औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीमिया हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। अच्छा, ये दो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, नमक कचरी है और कुश्ता संग यहूद है। इसके बहुत सारे तिब्बी तौर पे फ़वाइद हैं और हम अपने अक्सर मरीज़ों को यूज़ करवाते हैं। ऐसे मरीज़ जिनको जिस्म के किसी हिस्से में भी पथरी का मसला हो, चाहे वो पथरी गुर्दे में हो, चाहे वो पथरी पित्ते में हो, ख़ास तौर पे पित्ते की पथरी के लिए ये बेहतरीन और मुजर्रब तरीन चीज़ है, जिसके लिए मैं वीडियो जो है वो बना रहा हूँ कि पित्ते की पथरी का एक कामयाब तरीन इलाज है नमक कचरी और कुश्ता संग यहूद। इन दोनों को बराबर वज़न लेना है। पित्ते में पथरी हो, गुर्दे में पथरी हो, मसाने में पथरी हो, फैटी लीवर का मसला हो, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड लेवल बड़ा हो, इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड्स का इशू हो, गदूद कदामा यानी कि आम तौर पे जिसे पंजाबी में या उर्दू में मसाने की गदूद कहते हैं, उसका बढ़ जाना, उसका साइज़ का फूल जाना या उसके साइज़ का बड़ा हो जाना, उसकी ग्रामिंग का बढ़ जाना, जिसमें पेशाब की बंदिश का मसला आता है। उसके अलावा फैट का मसला हो कि जिस्म के ऊपर, पेट के ऊपर, कोलों के ऊपर चर्बी का जमा हो जाना या गोश्त का बढ़ जाना, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि किसी को भूख की कमी का मसला हो, दर्द कोलांज का मसला हो, पेट दर्द का, भूख की कमी का मसला हो, री की दर्द का मसला हो, तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये दो चीज़ें हैं, नमक कचरी और कुश्ता संग यहूद। नमक कचरी की पहले मैंने 2-3 वीडियो बनाई है, इसके बनाने की तरतीब भी सबको समझाई है। आजकल कचरी जो है, पंजाबी ज़ुबान में इसको चिबड़ कहते हैं। आजकल चिबड़ आम खेतों में मिल जाता है, उसको आपने जलाना है। बेशक उसको सब्ज ला के आपने उसको जला लें, आप किसी लोहे के दाबड़े में उसको रखेंगे, नीचे आग जला दें। यही है कि वो 3-4 घंटे ज़्यादा देर से जलेगा, बाकी खुश्क जो है वो ज़रा जल्दी जल जाएगा। और लेकिन आपने उसकी राख बनानी है और राख उसकी सफ़ेद करनी है। आप सिलेंडर पे रख के कढ़ाई को उसके अंदर कचरी डाल दें, या कचरी बाज़ार से भी आप खुश्कशुदा पंसार स्टोर से मिल जाएगी, उसको भी इसी तरह आपने दाबड़े के अंदर रख के, तो आपने सिलेंडर के ऊपर उसको रख के, तो उसको आग लगा के उसको जला लेना है। उसकी राख जो है ना, पहले ब्लैक होगी, उसको मज़ीद आप आग देते जाएंगे तो वो सफ़ेद हो जाएगी। सफ़ेद हो जाएगी तो वो जितनी राख होगी, 1 किलो फ़र्ज़ करें राख है, तो आपने उसके अंदर 4 किलो पानी डालना है। तो इसको हलाते रहना है 3-4 दिन तक। आप उसको हलाते रहें, हर 2-4-5 घंटे के बाद उसके अंदर डंडा फेर के हिला दें। उसके बाद उसके पानी का मुकत्तर लें और उसके बाद उसको स्टील की कढ़ाई में पानी को डाल के उसको खुश्क करेंगे, तो आपको कचरी का नमक जो है वो मिल जाएगा। तो उससे कचरी का नमक बिल्कुल सफ़ेद निकलेगा, आप स्टील की कढ़ाई में अगर डालेंगे। बाकी रही बात कुश्ता संग यहूद की, कुश्ता संग यहूद जो है ना, यह संग यहूद आपने बाज़ार से, पंसार से लेना है और उसको आपने मूली के पानी में खल करना है। मूली के पानी में खल करके उसको 5-6 किलो की एक आग दें। उसके बाद फिर मूली के पानी में खल करके फिर आपने अगर 50 ग्राम संग यहूद हो तो आपने आधा पाव कलमी शोरा लेना है। असली कलमी शोरा लेके ऊपर नीचे उसको दे के 7 से 8 किलो की एक आग देनी। उसके बाद आप निकालेंगे तो फिर उसको मूली के पानी में खल करके, तो कलमी शोरा फिर आपने ऊपर नीचे आधा पाव दे के, अगर 50 ग्राम आपका संग यहूद है तो आधा पाव कलमी शोरे की 3 आगे आपने 7 से 8 किलो की देनी। उसके बाद निकाल के आपने इसको पाउडर कर लेना है।
और इसको पाउडर कर लें। और इसको बराबर वज़न, नमक कचरी अगर 50 ग्राम आप लेते हैं तो संग यहूद भी आपने 50 ग्राम इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर लेना है। कोशिश करें कि थोड़ा 10-15 मिनट के लिए इन दोनों को मिला के इसको खल कर लें और एयर टाइट डब्बी के अंदर आपने इसको डाल के महफूज कर लेना है। दाल चने से लेके 1 चने बराबर इसकी खुराक है। सुबह दोपहर शाम में खाना खाने के बाद नीम गर्म पानी के साथ। वो मरीज हैं जिनको पित्ते की पथरी का, गुर्दे की पथरी का मसला हो, वो लाजमी इसको यूज़ करें। इंशाल्लाह आप 14 दिन या 21 दिन मैक्सिमम आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह पथरी जो है वो रेजा रेजा होके टूट जाएगी। इसके बाद वो मरीज़ हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल लेवल का, जिनका खून गाढ़ा हो गया हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया हो, फैटी जिगर पे फैट आ गई हो, फैटी लीवर का इशू हो, और इसके अलावा जिनके पेट के ऊपर चर्बी हो, कोलों के ऊपर चर्बी हो, आप फैट को ख़त्म करना चाहते हो तो वो मरीज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड्स का इशू हो, जिन मरीज़ों को उनका प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का मसला हो, प्रोस्टेट के गदूद बढ़ गए हों, तो वो भी इसको चंद दिन यूज़ करेंगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो कम हो जाएगा। भूख की कमी के लिए, बदहज़मी के लिए, रीढ़ की दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अब आपका। फी मान अल्लाह।